हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में, कुछ प्लेसेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री की बात करो, चाहे मेंस की बात करो, चाहे आप आरओ एरो के प्रीलिम्स की बात करो या यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की बात करो, दोनों ही एग्जाम के प्री के लिए, मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको 1 घंटे में तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें ये आपको एक टेबल टाइप की दिख रही है, यहाँ से लेकर के पीछे तक ये है। अच्छा, इसमें भी क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट करती हैं, तो वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, कई बार 2 स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका दशावतार मंदिर ललितपुर में देवगढ़ वाला, इसमें 2 स्टेटमेंट के ऊपर भी पूछ सकता है। मंदिर के बारे में आपसे एक स्टेटमेंट बना के दे देगा और एक ये पूछ देगा कि ये पर्टिकुलर है कहां पर, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे माता कुंवर बुद्ध प्रतिमा है, तो ये कहां पर है? कुशीनगर में है। इसके अलावा जैसे ये संत कबीर निर्वाण स्थल है, ये आप सब नाम ही से जान जाओगे कि ये संत कबीर नगर में, मगहर वगैरह में है। अब जैसे हरिदेव जी का मंदिर है, तो ये मथुरा में गोवर्धन में है या फिर आपका वृंदावन में है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए जो इस तरीके के हैं ना, जैसे हरिदेव जी का मंदिर हो गया, लाडली जी का, राधा जी का मंदिर हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाम से आपको ऐसा नॉर्मली लगेगा कि लाडली जी का राधा मंदिर है तो ये वृंदावन में है, लेकिन वृंदावन में नहीं है, मथुरा में है। इसी तरीके से जैसे भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर है, तो ये आपसे पूछा जा चुका है, तो ये कानपुर नगर में है। तो एग्जैक्ट उसकी जो लोकेशन है ना, वो आपको मालूम होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि एग्जैक्ट लोकेशन उसमें वहां पर आपको नहीं दी गई है, तो उसमें आपको अगर उसके आसपास के 20, 25, 30 किलोमीटर का भी दिया हुआ है ना, तो फिर आप ऑप्शन वही चूज करेंगे। मान लीजिए कानपुर दिया है और उसके आसपास का कोई आपको नहीं दिया है, सीधे आगरा दिया है, तो फिर मान लीजिए कानपुर से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर भी है, कोई और लोकेशन पास की है वहां पर है, लेकिन अगर कानपुर दिया हुआ है तो फिर आप कानपुर को ही मार्क करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे आपका विंध्यवासिनी का मंदिर है, विंध्याचल वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर का है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे लोदेश्वर महादेव मंदिर है, बाराबंकी का है। देवा शरीफ जो बाराबंकी का है वो तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसके बारे में तो सबने सुन रखा होता है, लेकिन जो लोदेश्वर महादेव मंदिर है ना, ये भी बाराबंकी का है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे भृगु का मंदिर है, तो ये बलिया में है। औगरनाथ का मंदिर मेरठ में है। मुगल घाट कहाँ पर है? तो ये फरुखाबाद में है। चाइना मंदिर की बात करें तो श्रावस्ती में है। रानी महल नाम से जैसे कि पता चल रहा है रानी झांसी, तो ये झांसी में है। मकरबई का मंदिर कहाँ पर है? महोबा में है। महोबा और हमीरपुर के जितने हैं ना, उनके एग्जैक्टली याद रखिएगा, क्योंकि बुंदेलखंड रीजन से थोड़ा पूछता है। तो झांसी हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, उस साइड के जितने भी हैं उनको ध्यान रखिएगा। अब जैसे कालिंजर का दुर्ग है, तो आपने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके थ्रू आप कालिंजर दुर्ग बांदा तुरंत लगा ले जाओगे। कामतगिरी का पर्वत बहुत पॉपुलर है, सुंदर भी है, तो ये चित्रकूट में है। इसके अलावा अब जैसे राजा लाइब्रेरी है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे दिगंबर जैन मूर्तियां हैं, ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इटावा में है। या जैसे शुक्ल तालाब है, तो ये कहाँ पर है? कानपुर देहात। अब गोरखनाथ का मंदिर है, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी इतना देखते रहते हो, सुनते रहते हो, योगी जी से रिलेटेड भी कई बार आपने देखा होगा, तो इसलिए गोरखनाथ का मंदिर आपको पता होता है, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में है और बाकी सिद्धार्थनगर में भी है, यानी कि पेपर हवा में। बाकी जैसे बाबा सोमनाथ जी का मंदिर है, देवरिया में है। या जैसे फांसी इमली शहीद स्थल है, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। बावनी इमली कहाँ पर है? वो फतेहपुर में है। तो ये दोनों कंफ्यूजन वाले हैं, ऐसा ना हो कि आपसे बावनी इमली पूछा जाए और आप प्रयागराज लगा दें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अन्न भवन है, बहुत मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि हर किसी को पता होता है, तो ये सब पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, आपको ऐसे ही पता है। नैमिषारण है, सीतापुर में है, सबको पता होता है। गोला गोकर्णनाथ है, लखीमपुर खीरी, तो ये भी बहुत पॉपुलर है, इतना कोई इसमें वो नहीं है। रूमी दरवाजा लखनऊ में है, आपने ऐसे भी देखा होगा बहुत ज़्यादा फोटोज में, लेकिन जो थोड़े नए से होते हैं और इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं, उनको ढंग से आपको पढ़ लेना है। जैसे कि खानका रशीदिया है, तो ये कहाँ पर है? मैनपुरी में। वृंदावन का मंदिर मथुरा सबको पता है, ताजमहल सबको पता है, तो ये पढ़ने वाली चीज नहीं है। जो थोड़े से लेस पॉपुलर है उनको आपको ढंग से देख लेना है। इसी तरीके से पीछे भी यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे सीताकुंड घाट है, तो ये सुल्तानपुर में है। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल कहाँ पर है? भदोई में है। 84 गुंबद बहुत पॉपुलर है, ये कहाँ पर है? जालौन में, कालपी में। बेला देवी का मंदिर कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। इसी तरीके से एक आपका शाकंभरी देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? सहारनपुर में। तो इस तरीके से जो मेन है ना, वो आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है गाजीपुर में, ये काफी पूछा जाता है। विक्टोरिया हॉल घंटाघर है, ये हरदोई में है। तुलसी स्मारक बांदा का है। या शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, वो कहाँ पर है? आगरा के फतेहपुर सीकरी, मतलब थोड़ा सा आगे पड़ता है, तो वहां पर है। बाकी इमाम बाड़ा, छत्र मंजली सब तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पता ही होते हैं। लाल दरवाजा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। इवन एक्चुअली जो जौनपुर है ना, और जो जौनपुर के रूलर हैं जिन्होंने इसको बसाया था, जिन्होंने इसका नाम दिया था इसको जौनपुर, किसके वजह से, किसने बनवाया था और किसके भाई के याद में बनवाया था, तो वो सारी चीजें जो है ना वो पूछी जाती हैं। तो उसी में आपको फिर वहां पर लाल दरवाजा भी देखने को मिलती है, लाल दरवाजा मस्जिद। इसके अलावा जैसे आपके अयोध्या के कुछ हैं, जैसे कनक भवन है, मणि पर्वत है, तो ध्यान रखना है। कामतगिरी पर्वत है वो चित्रकूट का है, लेकिन जो मणि पर्वत है वो अयोध्या का है। तो इस तरह से अगर आप मिला के पढ़ेंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे वाल्मीकि रामायण भवन है, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा, अयोध्या में है ये। इससे रिलेटेड एक दो जुड़े और भी हैं, एसोसिएटेड नाम है, बहुत पास के नाम है, और वो चित्रकूट वगैरह में है। तो वो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि क्या पूछा गया है और उसका आंसर हम क्या मार्क कर रहे हैं। देन उसके बाद जैसे आपका महर्षि दुर्वासा और भारद्वाज आश्रम, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कुंतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बाराबंकी में है। एक आपने बाराबंकी का मंदिर और देखा था, कौन सा था वो? लोदेश्वर महादेव का मंदिर। अब जैसे राजराजेश्वरी मंदिर है, वो कहाँ पर है? उन्नाव में है। अब जैसे आपका जयचंद का किला है और हाजी शरीफ
शरीफ की दरगाह ये कहाँ पर है, कन्नौज में है। शेमकली देवी का मंदिर भी कन्नौज में है। पद्मावती सती का मंदिर भी कन्नौज में है। बाकी जो ददीची का आश्रम है वो सीतापुर में है। फिर इसके बाद अगर आप बात करोगे फर्रुखाबाद की, तो वहाँ पर 2 चीज़ें मेन है, एक रामेश्वर मंदिर और कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि का आश्रम थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी जो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह ये कहाँ पर है, बहराइच में है। बहराइच का ये एकमात्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। बाराबंकी वाला देवा वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये 1 घंटे का है, 1 घंटे में आप इसको पढ़ भी लोगे और आपको रिवाइज भी कर लेना है, यहीं कहीं रिवाइज कर लेना है, पेंडिंग नहीं रखना है, ये नहीं कि बाद में करेंगे। और बिकॉज ये स्टैटिक का पार्ट है तो ये आपको अगर पढ़ा हुआ है तो बाद में ये लोड क्रिएट नहीं करता है। और एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कई बार, मैथ्स भी फॉलोइंग में भी पूछ लेता है। अब जैसे यहाँ पर आपको जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय दिए गए हैं, जो म्यूजियम है, इनमें अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे याद करने हैं, जो थोड़े पुराने हैं। अब जैसे मान लीजिए 1863 वाला है जो स्टेट म्यूजियम है लखनऊ वाला, ये आपको देख लेना है। मथुरा का देख लीजिए क्योंकि वहाँ पर कुछ जो, क्योंकि वो भी पुराना है, 1874 का है और वहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ पहले ही मिल गई थी, तो वो आपको देख लेना है। बाकी अभी जो नए नए बने हैं हाल में, उनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे फर्रुखाबाद वाला जो है वो निर्माणाधीन है, या कन्नौज वाला है वो भी निर्माणाधीन है, तो इनका इतना रोल नहीं है। बाकी कहाँ कहाँ पर है ये देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे वो लोकेशन पूछ सकता है, ऐसे वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन लोकेशन आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी जो मेन पुराने वाले हैं ना, वो आपको अगर याद रहेंगे उनका ईयर, तो उसी से आपको चांसेस हैं कि मिल जाएगा। तो जो राज्य संग्रहालय लखनऊ वाला है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर है। आप 4-5 याद कर लीजिएगा इसमें से, जो ऊपर के मेन है उसमें 4-5 अगर आपने याद कर लिए, उनके भी अगर ईयर याद है ना, तो उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। पूरे के पूरे जो यहाँ पर 16 आपको दिए गए हैं, उन 16 के आपको ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप 1 घंटे में निपटाइए, ये आपका टारगेट है। और जितना ज़्यादा आपको ये धीरे धीरे टारगेट याद होते जाएंगे ना, आपको तैयार होता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पहली बार अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सेम इसी नाम से, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पर भी आपको चैनल मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।